इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती सरोज देवी जैन कासलीवाल, राजकुमार जैन LIC, युक्ति विकास, शिल्पा अभिषेक एवं युवराज, भवि, मोहक, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मणिपुर के इम्फाल स्थित पाउना बाजार के श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुए श्री अरहद चक्र महामंडल विधान के दूसरे दिन की मनोहारी झलकियों को। ये भव्य कार्यक्रम 28 मई से 4 जून तक प्रतिष्ठाचार्य श्री किरण प्रकाश जी शास्त्री सांगानेर जयपुर एवं पंडित श्री प्रमोद कुमार जी शास्त्री इम्फाल के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भक्ति भाव के साथ विधान में सहभागिता निभाई। तो आइए देखते हैं विधान के अनमोल दृश्यों को। मणिपुर के इम्फाल स्थित पाउना बाजार के श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री अरहद चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। ये मंगल विधान 28 मई से 4 जून तक संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य श्री किरण प्रकाश जी शास्त्री सांगानेर जयपुर एवं पंडित श्री प्रमोद कुमार जी शास्त्री इम्फाल ने कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत प्रभु एवं यंत्र के अभिषेक के साथ हुई। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण से पूरा प्रांगण गूंज रहा था। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु पर शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। उपस्थित समस्त जन परिवारेभ्यः सकल दिगंबरीय समाजस्य चक्र विक्रम सत्य तेजवल शूरवीर शांति पूरे सर्व जीवानंदनम सर्वलोक। कार्यक्रम में आगे विधान की विभिन्न क्रियाएं शुरू की गयी। भक्तों ने प्रभु भजनों के साथ मंगल क्रियाओं में सहभागिता निभाई। विधान की मांगलिक क्रियाओं में स्वस्ति श्री क्रिया को संपन्न किया गया। इस पावन अवसर पर भक्त ने भाव विभोर होकर प्रभु के समक्ष अपनी सुरमयी भक्ति भेंट की। भक्तिमय भजन के साथ श्रावक श्राविकाएं अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्चन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में प्रांगण में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने मंगल गीतों के साथ चवर ढुराते हुए अपने भाव समर्पित किए। विधान में आगे इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु के समक्ष भक्ति भाव के साथ नैवेद्यम चढ़ाया। नैवेद्यम चढ़ाने के बाद इंद्राणियों ने प्रभु के समक्ष भक्ति में मग्न होकर झूमते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
विधान को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने पूजन विधियों का समापन किया। षट्चत्वारि सद्गुण विभूषित श्री अरहत परमेष्टि समोह अत्रेयवतर संभोषित्यामानम् ओम ह्रीं षट्चत्वारि सद्गुण विभूषित। विधियों के अंतर्गत इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु के समक्ष श्रीफल भेंट किए। मही देव प्रदर्शनी गुणमंडित श्री अरहत परमेष्टि परमा जलाधे रिघम रवामिनी। चलिए अगली बात आई। देखा दर्शकों, कितने मनोरम दृश्य हैं इस विधान के। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम की अन्य पावन झलकियां। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती सरोज देवी जैन कासलीवाल, राजकुमार जैन LIC, युक्ति विकास, शिल्पा अभिषेक एवं युवराज, भवि, मोहक, इम्फाल, मणिपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती सरोज देवी जैन कासलीवाल, राजकुमार जैन LIC, युक्ति विकास, शिल्पा अभिषेक एवं युवराज, भवि, मोहक, इम्फाल, मणिपुर। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे इम्फाल में आयोजित हुए अरहत चक्र विधान के पावन दृश्यों को। अब हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम की अन्य अनुपम झलकियां। विधान के पूजन क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति पाठ को पढ़कर धर्म ज्ञान का अर्जन किया। धर्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री ने समवशरण के मान स्तंभ के उद्देश्य और उसकी रचना के कारण स्पष्ट किए। एक समवशरण में चार दिशाओं में चार समान स्तंभ हैं। जैसे सीढ़ियों से पहुँचते हैं दरवाजे के वहाँ पर मान स्तंभ हमको मिलता है। इस अवसर पर श्रावकगण ध्यान पूर्वक विधियों को समझ उनका निर्वहन कर रहे थे। भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हुए प्रतिष्ठाचार्य श्री ने विधियों की विशेषता बताई। समोक्षण में जहाँ पर भगवान का उपदेश होने वाला 3 कटनी जहाँ बनी हुई है उसके नीचे 8वीं भूमि, अभी अपन आगे वर्णन पढ़ेंगे प्रतिदिन जो अपन पूजन कर रहे हैं, तो 7 भूमि के बाद में 8वीं भूमि आएगी श्री मंडप भूमि। वहाँ पर 12 सभाएं लगती है, वहाँ पर हम मनुष्य लोग बैठते हैं। प्रतिष्ठाचार्य श्री ने जलाभिषेक के जल का महत्व श्रावकों को बताते हुए विधान को गति प्रदान करवाई। वहाँ से अपन क्षीर सागर का जल ला करके वस्तुगण, क्योंकि अपनी तो जानने की शक्ति नहीं है, अपन तो 2.5-3 तक ही जा सकते हैं, उसके आगे अपना गमन नहीं होता है। मनुष्य क्षेत्र से 45 लाख योजन 2.5-3 तक,
और ये है 5वां समुद्र। तो 5वें समुद्र से तो देवतागण ही जल ला करके भगवान का अभिषेक करते हैं। कार्यक्रम में आगे संगीतकार ने भक्तिमय सुर की भावना भाई। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाएं भक्ति धुनों पर झूमते हुए नजर आ रहे थे। विधान में समस्त अर्घ्यों को समर्पित करते हुए भक्तों ने विधान की जयमाला का जाप किया। जाप के बाद श्रावक श्राविकाओं ने दीपों से सजे थालों से प्रभु की आरती उतारी। इस अवसर पर भक्तगण आरती की धुनों पर मग्न होकर चवर ढुराते हुए और नृत्य करते दिख रहे थे। भव्य आरती के संपन्न होने के बाद श्राविका ने भक्ति गीत प्रस्तुत किया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रतिष्ठाचार्य श्री किरण प्रकाश जी शास्त्री जी ने प्रवचन के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाया। अपने वक्तव्य के द्वारा उन्होंने दान के महत्व को स्पष्ट किया। सच्चे गुरु का स्वरूप समझने के पश्चात हमारा श्रद्धा सच्चे गुरु के प्रति सही सच्चा होना चाहिए। जो हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, उस सम्यक दर्शन की चर्चा में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, निर्गंथ दिगंबर 28 मूलगुणधारी ही सच्चे गुरु होते हैं। इस परिभाषा को समझने के पश्चात भी यदि हम खोटे गुरु के पास में जाते हैं तो फिर हमारा सम्यक दर्शन कहाँ रहेगा। दान और पूजा ये श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं। यदि कोई दान नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं। आचार्यों ने तो शास्त्रों में उत्तम मध्यम जघन्य लिख दिया, लेकिन अगर 1% दान भी हम जितना कमा रहे हैं उसका 1% भी हमने निकाल लिया तो समझ लेना हमने जितना पाप कमाया वो सारा का सारा पाप हमारे पुण्य में परिवर्तित होने की ताकत रखता है। प्रवचन के बाद श्राविकाओं ने भक्तिमय सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। भगवंत भजो रे, यशवंत बनो रे, सब मंगलों में पहला नवकार जपो रे, सब मंगलों में पहला नवकार जपो रे।
कार्यक्रम के अंत में श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ किरण प्रकाश जी के सानिध्य में अरहत चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ। वो इतना अच्छा विधान था और उनसे हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी अच्छी से हम लोगों ने भक्तिपूर्वक विधान को संपन्न किया। यहाँ पर अरहत चक्र विधान बहुत ही धूमधाम से हुआ। मैं जिनवाणी चैनल को ये धन्यवाद करती हूँ कि आपके थ्रू, आपके माध्यम से ये प्रचार प्रसारित पूरे विश्व में हो और इसी तरह की धर्म प्रभावना हर जगह फैले, यही मैं कामना करती हूँ। साल में 28 तारीख से 4 तारीख तक अरहत चक्र विधान बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिनवाणी चैनल ने हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा उनका योगदान रहा है। हमारे संगानेर संस्थान से आए हुए किरण प्रकाश जी ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से ये विधान को प्रसारित किया। इसी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, आप देख रहे थे मणिपुर के इम्फाल स्थित पाउना बाजार के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए अरहत चक्र विधान के भक्तिमय दृश्यों को। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे विधान के तीसरे दिन की भावमयी झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीमती सरोज देवी जैन कासलीवाल, राजकुमार जैन LIC, युक्ति विकास, शिल्पा अभिषेक एवं युवराज, भवि, मोहक, इम्फाल, मणिपुर।